युद्ध की वर्तमान स्थिति को देखकर अब यूं लगता है कि बैराम खान की मुगल सेना अब हम पर किसी भी क्षण हावी हो सकती है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुगल सेना यहाँ से लौट जाए। बहुत ही अच्छा सुझाव है। बल्कि होना यह चाहिए कि हम एक साथ शत्रु पर आक्रमण करें। उल्टे तुम शत्रु को पीछे हटाने की जुगत सोच रहे हो। भूल गए हमारी योजना क्या थी? शत्रु को जंगल के बीच में लाओ, फिर हम एक साथ घेर कर उसे मार डालेंगे। क्यों सरदार? हाँ, थी हमारी योजना उनको जंगल के बीचों बीच आने देने की, फिर उन पर आक्रमण करने की। किंतु अब वे सतर्क हो चुके हैं। उन्हें किसी ने पहले ही सतर्क कर दिया है। अब हमारे पास इस समय उन पर खुलकर आक्रमण करने योग्य हथियार नहीं है। अब तो किसी प्रकार हम उन्हें यहाँ से भगा दें, फिर हम सोचेंगे कि दोबारा हम उन पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं। पर ये होगा कैसे? बैराम खान और उसकी सुरक्षा टुकड़ी पर आक्रमण करने में झोंक देंगे तो हो सकता है ये क्या कह रहे हो तुम? हम मुगलों की विशाल सेना को छोड़कर उसके एक भाग पर आक्रमण करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें? उससे क्या होगा हमें? क्योंकि सारी मुगल सेना बैराम खान के संकेत पर ही चल रही है। यदि हम बैराम खान के ही आंखों के सामने उसके सबसे विश्वस्त सैनिकों को एक के बाद एक मारेंगे तो बैराम खान घबरा जाएगा, और जब सेना का सेनापति घबराता है तो उसका प्रभाव पूरी सेना पर पड़ता है, और घबराया बैराम खान तुरंत अपनी सेना को यहां से पीछे हटने का ही आदेश देगा। देख लीजिएगा आप सब। कुंवर प्रताप सही कह रहे हैं। अब हम वही करेंगे जैसा कुंवर प्रताप कहेंगे। हम सारे भील मिलकर बैराम खान की टुकड़ी पर विषैले तीरों से आक्रमण कर देंगे। मत मारिए, मत मारिए। हमें नहीं जलना है, हमें नहीं जलना है। हमें जीवित रखिए। हमें मत मारिए, हमें मत जलाइए, मत जलाइए, मत जलाइए। इससे पूर्व कि हमारे दुल स्वप्न सत्यता में बदले, हमें कुछ करना होगा। हमें इन सैनिकों की आंखों में धूल झोंकनी होगी। हम धूल नहीं झोंकेंगे, हम स्वर्ण मुद्राएं झोंकेंगे। जीप बावड़ा हो गए। मत छुए इन स्वर्ण मुद्राओं को। यह अवश्य सुरतन सिंह की होंगी। हम मेवाड़ के सैनिक हैं। ऐसे अत्याचारी के काले धन को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे, समझे? इससे अच्छा कि हम उसे खोजते हैं। नहीं खाना है हमें। बहना, आपने भोजन की परोसी हुई थाली क्यों हटा दी? साधारण दासी नहीं है, मेवाड़ की रानी है। मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी। ऐसा खाना नहीं खाएंगे हम। ओहो, यदि ऐसा ही है तो बहना आपको भी राणा जी की सेना के साथ साथ युद्ध क्षेत्र में जाना चाहिए। चुप हो जाइए सच्चा बेरा, मत भूलिए हमारे बच्चे हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। धीरबाई जी, शतरानियों का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि यदि आवश्यकता पड़े तो वे स्वयं को विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी ढाल लेते हैं। आइए हमारे साथ खा लीजिए कुछ। हम जानते हैं आप ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह पाएंगे।
याद है ना, हम सभी को एक साथ तीर छोड़ने हैं। तैयार 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 तैयार, आक्रमण आक्रमण। हुजूर, हुजूर हमें फौरन पीछे हट जाना चाहिए। हुजूर दुश्मन छिपा हुआ भी है और उसके तमाम तीर जहरीले हैं हुजूर। और ऐसा जहरीला तीर मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा हुजूर। हुजूर फौज को वापस चलने का आदेश दीजिए। नहीं हुजूर, इनकी जान बचा लीजिए। चलो हुजूर, कौन है वे सैनिक जीजा? हमें पकड़ने आए हैं। कहा था ना हमने आपसे कि महल छोड़कर यहाँ आना उचित नहीं है। यदि हमें कुछ हो गया ना तो उसका उत्तरदायित्व आप पर होगा। आप लेकर आई थी हमें यहाँ। धीरबाई जी, शांत हो जाइए। यहाँ तो कोई नहीं। लगता है तुम्हें कोई भ्रम हो गया है। शायद हो सकता है। तुम आगे चलो, मैं कुछ पल यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। बहुत अधिक थक चुका हूँ। तुम जाओ, ढूंढो उस भगोड़े को। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हम आपको मारना नहीं चाहते, हम तो आपके वस्त्र पहनना चाहते हैं। क्या? सुनाई नहीं दिया? वस्त्र उतारिए। किंतु मैं अपने वस्त्र क्यों उतारूं? राजा है हम, प्रश्न पूछने का अधिकार केवल हमें है, आपको नहीं। शीघ्र वस्त्र उतारिए। मारो मत, उतार दो वस्त्र। शीघ्र, अति शीघ्र। मारो मत, मारो। ये लीजिए वस्त्र। हम आपको जीवित छोड़ सकते थे, छोड़ेंगे नहीं। क्यों महाराज? क्योंकि आपने हमें घोड़ा कहा। महाराज गलती हो गई, महाराज गलती हो गई। कहिए, राव सुल्तान की जय। राव सुल्तान की जय। और एक बार, राव सुल्तान की। जी बावड़ा हो गया। खम्मा गणी महारानी जी। घणी खम्मा। राव मामरक जी, आप यहाँ? कैसा सुखद आश्चर्य है ये मामरक जी। किंतु आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? हमें सराय मालकिन हड़काबाई का संदेश मिला। चूंकि शत्रु चारों ओर घूम रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाने के लिए हम स्वयं आए। हमें इसी समय गुप्त मार्ग से बिजोलिया जाना होगा महारानी जी। आप हमारी प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। जो हुकुम।
अनजाने में यदि आपके प्रति हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं आप बड़का भाई? आपने तो रक्षा की है, हमारी सुरक्षा दी है, अपना स्थान दिया है हमें। आपका हम पर बहुत बड़ा ऋण है, ऐसा ऋण जिसे उतारना भी संभव नहीं। किंतु आपने हमें पहचाना कैसे? महारानी साहब, हमारे घरों में राधा कृष्ण और सीताराम के साथ साथ महाराणा उदय सिंह जी और महारानी जयवंता बाई को सभी लोग उतने ही सम्मान से पूछते हैं। सिर्फ मेवाड़ में ही नहीं महारानी साहब, पूरे राजपुताने में आप एक आदर्श नारी हैं। हमारे लिए भी आप ही आदर्श हैं। मार मार चक्रपाणी, आज इन सारे मुगलों को समाप्त कर देते। रुकिए, मुगल फौज तो पीछे हट रही है। क्या? फौरन फौज को किसी नजदीकी गांव में ले चलो। जब तक हम मेवाड़ का कोई दूसरा रास्ता न तलाश ले, वहीं पे कयाम करेंगे। लेकिन हुजूर, उसके लिए गांव वालों से पूछना पड़ेगा। बैरम खान को किसी गांव वाले की इजाजत की जरूरत नहीं। कब्जा कर लो सारे गांव। ये तो सचमुच पीछे हट गए हैं। कुंवर प्रताप, अंतिम समय में दिए गए सुझाव के कारण ही हमारी पराजय विजय में बदल गई। अन्यथा हम ये युद्ध हार ही चुके थे। राणा खेताजी, हमें प्रसन्नता है कि हम संभावित विनाश से बच गए, किंतु ये हमारी विजय नहीं हुई। हमारी विजय तब होती जब हम बैरम खान और उसकी पूरी सेना को जंगल में घेर कर मारते। बैरम खान अब एक घायल शेर बन चुका है और वो निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध अपनी दूसरी योजना बना रहा होगा। गांव वालों, अगर तुम सब अपनी जिंदगी की खैरियत चाहते हो तो हमारे सिपाहियों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दो। सिपाहियों, एक एक को घर से बाहर खींच के निकालो। बचाओ बचाओ श्रीमान जी, आपके सैनिकों को कहिए ना कि मेरा घर बर्बाद ना करे। श्रीमान जी, मैं आपको सर्वश्रेष्ठ मधु पिलाऊंगा। श्रीमान जी, जब आप और आपके सैनिक जब मेरा दिया हुआ मधु पिएंगे ना, तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। ठीक है, निकालो शहर। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, बैरम खान की सेना जंगल के बीचों बीच पहुंचने से पूर्व ही सतर्क कैसे हो गई? किसने किया उन्हें सतर्क? किसने दिया उन्हें संकेत? गुरुवर, मैंने चिड़ै की चुन को अचानक उड़ते हुए देखा। जैसे ही चिड़ै का चुन अप्रत्याशित रूप से उड़ा, वह बैरम खान की फौज बढ़ते बढ़ते चकित होकर रुक गई। रुक जाओ। क्या बोल रहे हो चक्रपाणी? ऐसा थोड़ी होता है। नत्था, ये आपके कंधे पर चिड़िया ने बीट की है। हाँ, किसी चिड़िया ने बीट कर दी होगी। मैं अभी अपने वस्त्र धो लेता हूँ।
नत्था, आज हमारे सभी भील भाइयों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है, इसीलिए हम ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे वो निराश हो जाए। आप स्वयं ही क्यों नहीं सच बता देते सबको? कैसा सच? हमने समझाया था आपको कुंवर प्रताप। रुक जाइए आचार्य, लगता है विश्वासघाती हमारे टोले में ही है। सरदार, सरदार, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका सबसे विश्वासी भील हूं ना। उस समय तक जब तक आप बैरम खान से नहीं मिले थे। बैरम खान ने आपको ढेर सारे स्वर्ण मुद्राओं का प्रलोभन दिया। सरदार, ये झूठ बोल रहे हो सरदार। अच्छा, तो लीजिए, हम सारी घटना आपको क्रम से बताते हैं। आप बैरम खान से मिले थे और जैसे ही आपको पता लगा कि सारे भील राजपूतों का साथ देंगे, तब आप सबसे पहले बैरम खान को यह सूचना देने के लिए वहां से भागे। और जब आपको जंगल की सीमा पर बैरम खान के सैनिकों पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया, तब भी आप बैरम खान की सेना को आती देख वहीं रुकना चाहते थे। तुम भी चलो ना हमारे साथ, क्या आप करने के लिए कोई काम नहीं बचा? क्यों आप उस समय जंगल के मुहाने पर अकेले रुकना चाहते थे? क्योंकि आपको यह लग रहा था कि आप वहां रुक के बैरम खान को सचेत कर देंगे, किंतु आपका यह अवसर भी हमारे मित्रों ने छीन लिया। और जब आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपने चिड़ियों के घोंसलों पर गुलेल चलाकर उन्हें उड़ाकर बैरम खान को संकट संदेश भेजा। अपितु हम पर वो भयंकर विष गिराकर हमें भी मारने का प्रयास किया। क्यों ना था? कह दो कि ये सब झूठ है। कौन था? क्या हम झूठ कह रहे हैं? बोल था, क्या हम झूठ कह रहे हैं? बोल। सरदार, मुझे क्षमा कर दो सरदार, मुझे क्षमा कर दो। बैरम खान के सोने ने मेरी आंखों को चुंधिया दिया था सरदार, मुझे क्षमा कर दो। मैं समान बड़ी बोल आ गई सरदार। तू अच्छी तरह जानता न था, हमारे कबीले में विश्वासघात का एक ही दंड है, मृत्यु दंड। अगर आज तू विश्वासघात नहीं करता, ये जीत चुके होते, जीत जाते हम ये युद्ध। सरदार, मुझसे भूल हो गई सरदार, मुझे क्षमा कर दीजिए सरदार, मुझे क्षमा कर दो सरदार, सरदार मुझे माफ कर दो सरदार, मुझे एक और मुझे क्षमा कर दो सरदार, सरदार मुझे माफ कर दो सरदार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सरदार, मुझे माफ कर दो सरदार, मुझे क्षमा कर दो सरदार। रुक जाइए राणा की। इस रास्ते से नहीं जा सकेंगे हम मेवाड़। नहीं हुजूर, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और मुश्किल भरा है। अगर हम इस रास्ते से गए तो हमें मेवाड़ तक पहुंचने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। हौल वला कुव्वत। 2-3 महीने में तो उदय सिंह इतनी फौजी तैयारियां कर लेगा कि हम कभी उसे शिकस्त नहीं दे पाएंगे। उफ या खुदा, क्या करें हम, वक्त इतना कम है हमारे पास। और कहीं उदय सिंह ने सूरतन को हराकर बूंदी पर कब्जा कर लिया ना, तो मेवाड़ पर कब्जा करने का ख्वाब ही बनकर रह जाएगा, हमेशा के लिए ख्वाब बनकर रह जाएगा, ख्वाब।
ए! क्या कर रहे हो तुम? हुकुम, मैं आग की सहायता से मधुमक्खियों को हटा रहा हूँ छत्ते से। आग के कारण मधुमक्खियाँ छत्ता छोड़कर भाग जाएगी और फिर मैं मीठा और स्वादिष्ट मधु निकालूंगा। कुंवर प्रताप, आप हमें इस विश्वासघाती को दंड देने से क्यों रोक रहे हैं? क्षमा कीजिए राणा खेता जी, किंतु हमें लगता है कि नत्था जीवित रहकर हमारे लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। ये विश्वासघाती हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है कुंवर प्रताप? जिस प्रकार बैरम खान ने नत्था को हमारे विरुद्ध प्रयोग किया, उसी प्रकार हम भी नत्था का प्रयोग बैरम खान के विरुद्ध कर सकते हैं। इतनी आसान बात लेकिन अब हमारी समझ में आई। कैसी बात हुजूर आला? देखो इन मधुमक्खियों को आग के खौफ से किस तरह अपना छत्ता छोड़कर भाग रहे हैं। भीलों के उस जंगल को भी आग के सुपुर्द करेंगे। वहां मौजूद तमाम भील और उनके साथ छुपा हुआ वो प्रताप इन मधुमक्खियों की मानद जंगल छोड़कर भाग जाएगा। आग लगा देंगे हम उस जंगल को। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।